हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, टाइमिंग आपको 2 घंटे की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है। पार्ट ए जो है वो टोटल जो है वो आप कह सकते हो कि 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस वाले जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? वी मीन टेकिंग इन ऑफ एयर, यानी कि हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है वो काम साथ साथ करता रहता है। ठीक है। यानी कि जो सांस अंदर लेने की क्रिया है और सांस बाहर लेने की क्रिया है, वो दोनों मिलाकर जो है वो रेस्पिरेशन बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एक कह सकते हैं द वन बाय विच हार्मफुल एंड वेस्टफुल प्रोडक्ट आर एक्सक्रीट फ्रॉम आवर बॉडी, जिसमें से हमारी बॉडी में से जो नुकसानदायक, ठीक है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। दीज प्रोडक्ट एक्सक्रीट थ्रू डिफरेंट ऑर्गन। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये अलग अलग ऑर्गन से निकलते हैं, जैसे लंग्स हो सकता है, किडनी हो सकती है, स्किन हो सकता है या इंटेस्टाइन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हो, यानी संतुलित जो आहार है उससे आप क्या समझते हो। तो बैलेंस डाइट जो है वो डाइट होती है जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो राइट प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि उचित अनुपात में होते हैं। ठीक है। एंड विच इज केपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ द बॉडी, और जो कि बॉडी की सभी जरूरतों को जो है वो पूरा करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन आर देयर, नेम देम। कितने तरीके के विटामिन हैं, उनके नाम बताना है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो 6 तरीके के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई एंड के। ठीक है। और अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बी के जो है वो काफी सारे पार्ट जो है, विटामिन बी के काफी सारा पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने बेसिकली इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेंथेंस बोन एंड टीथ। किन चीजों से जो है वो हड्डियों और दांतों को ताकत मिलती है? तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की हेल्प से। नेक्स्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, एक नंबर का है रेस्पिरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश डैश प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन जो है हमने देखा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग लिख देना रेस्पिरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोसेस। ठीक है। और फिर जो है यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी देना चाहे। ठीक है। एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन 2 प्रोसेस होते हैं ना इसमें। ठीक है। तो पहले इनहेलेशन कर देना फिर एक्सहेलेशन कर देना। द स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेस। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? तो वो 120 डेज, या फिर अगर मंथ में हमसे पूछा गया है तो हम कह सकते हैं 4 मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट है डैश सेफगार्ड द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये हमें जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज से बचाता है। ठीक है। हमारी बॉडी को कौन से विटामिन? विटामिन सी। अगला है प्रोटीन जो है वो कितने तरीके का होता है? तो प्रोटीन 2 तरीके का होता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन न्यू बॉर्न चाइल्ड रेस्पिरेशन हैपन्स डैश टाइम पर मिनट। तो एक जो है नवजात बच्चे में जो रेस्पिरेशन होता है वो 1 मिनट में कितनी बार होता है? 40 टाइम्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ट्रू फॉल्स पूछा है हमसे स्किन इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल सही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या था, जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकलता है, स्किन से जो है वो पसीने के फॉर्म में जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है, या आप कह सकते हैं टॉक्सिक मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है। इसके बाद है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद स्पायरोमीटर। तो ब्लड प्रेशर जो है वो स्पायरोमीटर से जो है वो कहते हैं कि नापा जाता है। ठीक है। तो स्पायरोमीटर से तो लंग्स की कैपेसिटी नापी जाती है, तो ये जो है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। इसके बाद द कैपेसिटी ऑफ लंग्स कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। तो लंग्स की कैपेसिटी जो है वो स्पायरोमीटर से नापी जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा जो है वो येलोइश कलर का, मतलब येलो कलर का है और थोड़ा नमकीन पदार्थ है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। फिफ्थ इसका ट्रू फॉल्स है किडनी इज द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी, कि वो रेस्पिरेटरी का जो है वो किडनी जो है वो मेन पार्ट है।
तो किडनी जो है वो उसका नहीं है, बल्कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, फॉल्स हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा का कलर जो है वो क्या होता है? तो जो प्लाज्मा है बच्चों वो येलो कलर का होता है। हम अभी क्वेश्चन करके आए हैं, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये किस जो है वो विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट? सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। हाउ कैन फटीग बी ओवरकम? तो जो थकान है वो किस तरीके से जो है उससे छुटकारा पाया जा सकता है? नींद लेकर भी कर सकते हो, टीवी देख के भी रेस्ट हो जाती है ना, रेस्ट करके भी। तो ऑल ऑफ दीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन आर देयर? कितने तरीके के विटामिन है टोटल? ऑप्शन जो है वो गलत है, तो टोटल जो है वो 6 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल जो है वो 6 तरीके के विटामिन है। पार्ट बी, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क। हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। तो उस पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है? तो ब्लड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दोज वेसल्स थ्रू विच इट पासेस। तो जिस भी नसों के अंदर से कह सकते हो कि नस के अंदर से ब्लड पास हो रहा है, वो तो उसका जो ये है, ठीक है, उसकी जो वॉल है उस पर जो है वो प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, तो जब हमारा दिल जो है वो सिकुड़ता है, ठीक है, द ब्लड प्रेशर इज फाउंड टू बी द लोवेस्ट इन वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में तो मतलब कि जो लोवेस्ट जो है वो ब्लड प्रेशर पाया जाता है। जबकि जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ हार्ट, तो जब जो है वो जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं ना, तो हमारा जब हार्ट जो है वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, तो जो है वो उस टाइम पे जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो उनका अप वाला जो है, यानी कि जो हाई वाला है वो नापा जाता है। स्पाइगोमैग्नेटोमीटर जो है, द ब्लड प्रेशर इज फाउंड इन द हाईएस्ट इन बिग वेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपेंशन द हार्ट, तो वो जो है वो हाईएस्ट होगा बिग वेन्स में, और ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइगोमीटर द्वारा जो है वो नापा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मसल्स? मसल्स जो है वो क्या होते हैं और उनके कितने टाइप हैं? द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी इज कंपोज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फाइबर। तो हमारे जो बॉडी का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा, वो काफी सारे फाइबर रेशे युक्त जो है वो उससे जो है वो बना हुआ, हजारों रेशों से जो है वो बना हुआ है। ठीक है, फाइबर्स आर अटैच टू वन अनदर बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। द फाइबर्स आर एज थिक एज आवर हेयर। ये फाइबर जो है वो इतने ही मोटे होते हैं जितने कि हमारे बाल हैं। द मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज द मूवमेंट। तो ये जो मसल होते हैं वो सिकुड़ते हैं, इसके अलावा मूवमेंट जो है वो करते हैं। अलग अलग तरीके की जो मसल है, वॉलंटरी मसल है, इनवॉलंटरी मसल है और कार्डियाक मसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ये मिल्क से मिलता है, कर्ड, बटर, चीज, एग, फिश, फ्रेश वेजिटेबल हो गए जैसे कि पालक हो गए, ठीक है, गाजर, इसके अलावा कैबेज, टोमेटो, ऑरेंज, मैंगो, पपाया, फिग। तो ये सारे जो है ऑरेंज, मैंगो, पपाया, फिग, ये फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिनसे कि हमें ये मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनको हम कार्ब्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को गर्माहट देता है, इसके अलावा एनर्जी देता है। इंडियंस जो है उनका खाना जो है वो बेसिकली 70 to 80% जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही बना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल ग्वाइटर एंड अनीमिया आर कॉज। किन जो है वो मिनरल्स की कमी की वजह से ग्वाइटर और जो अनीमिया है वो बीमारियां होती है? तो ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, जबकि जो एनीमिया है वो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी। 3 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट इज द विटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स? तो फेफड़ों की जो मतलब क्षमता है वो बतानी है, महत्वपूर्ण क्षमता। द एक्टिविटी बाय विच एयर इज इंस्पायर्ड बाय डीप ब्रीथिंग एंड एक्सपायर्ड द सेम वे इज नोन एज विटल कैपेसिटी। तो जिस मतलब कह सकते हो जिस एक्टिविटी से हम लोग जो है वो डीप ब्रीथिंग करें, गहरी सांस ले रहे हैं, और इसी तरीके से डीपली जो है वो हम जो है वो सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो इसको जो है वो विटल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि इन नॉर्मल कंडीशन, तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग 500 सीसी जो है वो
सांस जो है वो आप कह सकते हो इंस्पायर करते हैं, अंदर लेते हैं, और एक्सपायर जो है सांस जो है वो 1500 सीसी ऑफ एयर जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। बट इफ वी एक्सपायर फोर्सफुली, लेकिन अगर हम फोर्सफुली उसको करें, वी कैन एक्सपायर अनदर 1500 सीसी ऑफ एयर, तो हम 1500 सीसी एयर जो है वो और भी निकाल सकते हैं। बाय डूइंग सो आवर लंग्स डोंट गेट एम्प्टी इंस्टेड, तो ऐसा करने से हमारा लंग एम्प्टी नहीं हो जाएगा, बल्कि वो जो 500 सीसी है उस हवा को रोक कर रखता है। दिस कैपेसिटी ऑफ द लंग कैन बी मेजर्ड, और ये जो कैपेसिटी है लंग की उसको जो है वो मेजर किया जा सकता है स्पायरोमीटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्किन के फंक्शन बताने हैं, ठीक है, यानी कि उनके कार्य बताने हैं। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, ये हमारी बॉडी को कवर करता है, इसके अलावा ये जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ये हमें जो है हीट और कोल्ड से बचाता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारी बॉडी का वो बाहर निकलता है। इट प्योरीफाइज ब्लड, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है बाय एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड नॉन लिविंग मटेरियल सब्सटेंस थ्रू स्वेट, तो पसीने के थ्रू जो है वो यूरिया और जो नॉन लिविंग मटेरियल मिनरल्स है, ठीक है, जो नॉन लिविंग मिनरल्स है उनको ये बाहर निकाल देता है। इट कीप्स द बॉडी ब्यूटीफुल, इससे बॉडी सुंदर लगती है। Had there been no skin, our body would have been like a dreadful skeleton, अगर हमारी बॉडी पर जो है वो स्किन जो है वो नहीं होती तो ये एक जो है वो कह सकते हो कि भयानक कंकाल की तरह जो है वो दिखता। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आता है। इट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड कोल्डनेस, ये जो है वो हमारे शरीर के अंदर गर्मी और ठंडक जो है वो बनाए रखने की सेंसेशन में कह सकते हो अनुभूति प्रदान करता है। इट एक्ट्स एज अ सेंसरी ऑर्गन, ये जो है वो संवेदी अंग के रूप में जो है वो कार्य करता है। इट प्रिवेंट्स डिजीज जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में जर्म्स को एंटर होने से बचाता है, जिससे हम काफी सारी बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, राइट सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो कितने तरीके के प्रोटीन्स होते हैं और इनके सोर्सेज क्या है, यानी कहाँ कहाँ से ये पाए जाते हैं वो आपने बताना है। तो प्रोटीन बच्चों बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है वेजिटेबल प्रोटीन और दूसरा होता है एनिमल प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है वेजिटेबल प्रोटीन जो है वो प्लांट से जो है वो मिलता है हमें, और ये जो एनिमल प्रोटीन है ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है और उनसे ही मिलता है, ठीक है। तो वेजिटेबल प्रोटीन जैसे कि हमें जो है वो सोयाबीन में मिल जाएगा, मूंगफलियों में मिल जाएगा, काजू, पिस्ता, ठीक है, इसके अलावा अखरोट, इसके अलावा जो है वो गेहूं, मिलेट, मेज, इन सब में मिल जाएगा। जबकि जो एनिमल प्रोटीन है वो मीट, फिश, एग, चीज, इन सब में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट शुड अ नॉर्मल पर्सन शुड हैव इन देयर डेली डाइट, ठीक है। तो एक पर्सन के जो है वो डेली डाइट में जो है वो उसे कितना जो है वो एक नॉर्मल पर्सन को जो है वो कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट खाना चाहिए वो बताना है। तो प्रोटीन जो है वो हमें 70 to 100 ग्राम लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 400 to 700 ग्राम लेना चाहिए, जबकि जो फैट्स है वो 50 to 75 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल, कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है और उनके सोर्सेज बताने हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में सॉल्यूबल है, ठीक है। और विटामिन बी हमें मिलता है अनाजों से, दालों से, मिल्क, कर्ड, बटर और शलगम यानी कि टर्निप से। विटामिन सी किसी भी सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, लेमन, ऑरेंज, गुआवा, टमेटो, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट डी, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। डिस्क्राइब द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो हमने बताना है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो एक्सरसाइज का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम करके आए थे, वही डेफिनेशन लिखी हुई है, सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया जो है वो रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 7 बॉडी पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है नोज, फिर है फ्रेंक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंचियल ट्यूब्स, लंग्स और डायफ्राम। तो एक्सरसाइज का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है? द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक द structure of blood circulation, alkaline reserve,
The size of curved chest, the muscle of chest, stomach, membrane and acidic nature of blood. Exercise exerts positive effect on all these factors. तो जो भी हमने ब्लड सर्कुलेशन देखा, ब्लड का स्ट्रक्चर देखा, अल्कलाइन रिजर्व देखा है ना, और तो इन सभी पर जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जो है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। लंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका विटल कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता है विद लॉन्ग टाइम एक्सरसाइज, जैसे कि हम मैराथन करें, साइकिलिंग करें लंबे टाइम के लिए, तो हम जो है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, और वहीं पर ऑक्सीजन जो है ग्रेटर क्वांटिटी में हम लोग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द फूड, तो फूड के जो अलग अलग कार्य हैं वो बताने हैं, ठीक है। वट एवर द फूड वी टेक, हम कोई भी खाना खाते हैं, इट परफॉर्म सो मेनी फंक्शन आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है यानी पच जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो काफी सारे काम करता है। तो फूड की जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। इट हेल्प्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फूड हेल्प्स अस इन द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, न्यू सेल और जो है वो बनाता है, और जो पुराने सेल्स है उनको रिपेयर करने में मदद करता है, हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये सैंपल पेपर हो जाता है फिनिश। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।